इंडिपेंडेंट मीडिया काम कर रहा है उसके खिलाफ इस तरह का एक्शन जो है बहुत ही निंदनीय है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, ये टेररिस्ट वगैरह के लिए है। सरकार के ऊपर ये इस तरह के प्रोविज़न इन्वोक करना मुझे लगता है ये गैर संवैधानिक है। जो बिहार की जो सेंसस की रिपोर्ट है उसको दबाने के लिए और ये पत्रकारों को अरेस्ट करके ताकि पत्रकारों की खबर चले और बिहार के सेंसस डाटा की खबर ना चले। कार्रवाई हुई, छापामार कार्रवाई। नहीं, ये बड़ी दुख की बात है कि हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके ऊपर ये अटैक है, क्योंकि मीडिया जो है इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस बहुत कम हैं। जो इंडिपेंडेंट मीडिया काम कर रहा है उसके खिलाफ इस तरह का एक्शन जो है बहुत ही निंदनीय है। और इसमें हम बहुत लोगों को पर्सनली भी जानते हैं, क्योंकि ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है ये टेररिस्ट वगैरह के लिए है। जो शुद्ध पत्रकार हैं, जो बहुत अच्छे लेवल पे जो काम कर रहे हैं, ऐसे पत्रकार के ऊपर ये इस तरह के प्रोविज़न इन्वोक करना मुझे लगता है ये गैर संवैधानिक है। और सरकार को कोई भी एक्शन लेने से पहले इन सब चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि ये जो मीडिया का जो काम है ये कोई इस तरह का काम नहीं है कि वो सरकार से समझौता करके काम कर सकते हैं। उनको चाहिए कि वो सरकार के खिलाफ जो भी इश्यूज हैं उनको पब्लिक में लेके जाएं। मीडिया का यही काम है। और दूसरे देशों में जहां डेमोक्रेसी है वहां मीडिया इस काम को कर रहा है, लेकिन हमारा देश ऐसा है इसमें मीडिया जो है वो पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है गवर्नमेंट का, जो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है। इसलिए जो इंडिपेंडेंटली जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं उन जर्नलिस्ट के खिलाफ इस तरह का एक्शन होना बहुत ही बुरी बात है। और चीनी फंडिंग हो रही थी, इसलिए नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसमें उर्मिलेश जी जो है वो हमारे मित्र हैं और उर्मिलेश जी जिस कंडीशन में रहते हैं, जिस लेवल तक वो पहुँच गए, लेकिन फिर भी इस तरह का कोई वो ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। उनकी जो कंडीशन है वो भी बहुत उस तरह से इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी वाली नहीं है, जबकि वो राज्यसभा टीवी के एडिटर रहे और पूरे देश में वो जो सोशली डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़ उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो बिहार की जो सेंसस की रिपोर्ट है उसको दबाने के लिए और ये पत्रकारों को अरेस्ट करके ताकि पत्रकारों की खबर चले और बिहार के सेंसस डाटा की खबर ना चले, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। इस वजह से ये पकड़ धकड़ का कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया। इसलिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और इस तरह का एक्शन सरकार को नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी हमें पता लगा है, अभी कोई 5 मिनट पहले, अभी ये हमें कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये पता लगा है कि उर्मिलेश जी को छोड़ दिया गया है। तो अगर उनको छोड़ भी दिया गया है तो उनको पूरे दिन इस तरह डिटेन करके रखना मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इलीगल एक्टिविटी है किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि जो स्पेशल सेल है वो किसी के घर जाके इस तरह से डाटा कलेक्ट करके उसके पर्सनल चीज़ें देख के जो आदमी शुद्ध काम कर रहा है, मतलब ऐसा जिसका कोई मेल मिलाप या किसी तरह का उस तरह का काम नहीं है जिसमें आप किसी तरह क्रिमिनल से उनको जोड़ सकें, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो बहुत ही प्योर लाइफ जी रहे हैं उनके खिलाफ भी इस तरह का एक्शन होने के। मंत्री अनुराग ठाकुर जी का बयान आया कि अगर गलत तरीके से पैसा आया है, तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि गलत तरीके से पैसा आया है तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो जो केंद्रीय मंत्री जी जो भी कह रहे होंगे ये उनके पास क्या डाटा है ये तो वो जाने, लेकिन हम जो सर्कमस्टांस और जो हमारे जो पत्रकार उसमें इन्वॉल्व हैं उनको हम जितना क्लोजली जानते हैं उससे हमें ये लगता है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और ये केवल उनकी छवि को ख़राब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पत्रकार हैं वो ना वो कांग्रेस के हैं ना वो बीजेपी के हैं, वो देश के पत्रकार हैं। और ये 5-6 लोग ये ऐसे हैं जो असल में देश को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो पत्रकार किसी सरकार के साथ, किसी पार्टी के साथ जुड़ जाता है तो वो पत्रकार जो है उसकी भावना डिफरेंट हो सकती है,
लेकिन इनमें कोई ऐसा आदमी नहीं है जो किसी पार्टी के साथ जुड़ा हो। लेकिन इंडिपेंडेंट काम करते हुए अगर कोई सरकार रूलिंग में है उसके खिलाफ भावना पैदा करना हर पत्रकार का, केवल इन्हीं का नहीं, हर पत्रकार का काम है कि वो समाज में ऐसी भावना पैदा करे कि सरकार जो है वो ठीक काम नहीं कर रही है। और ये सरकार तो जितना बड़े पैमाने पे हम देख रहे हैं कि उन्होंने पूरे रिसोर्सेज हमारे बेच दिए हैं और पूरे हमारी जो देश में एक बहुत अजीब तरह की गरीबी ला के खड़ी कर दी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय कदम है और अगर इन उर्मिलेश जी को छोड़ दिया है, और मैं ये भी डिमांड करता हूँ कि जो बाकी भी जो पत्रकार हैं उनको भी छोड़ा जाना चाहिए अगर उनको नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि ये इस तरह से ये चाइनीज़ फंडिंग है और वो किसी तरह फंडिंग रिसीव कर रहे हैं, इसका कोई कनेक्शन नहीं, किसी तरह प्रूव नहीं किया जा सकता। आरोप ये भी लग रहा है कि पत्रकारिता के आड़ में दो समुदायों के बीच में दुश्मनी पैदा कर रहे थे लोग। हाँ, नहीं नहीं, वो ऐसा है, ये भी, इससे भी मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत ही स्वच्छ तरह से काम करने वाले लोग हैं और इनका काम यही है कि समाज में एकता बढ़े। जो जिसको वो समझ रहे हैं कि भाई ये समाज में द्वेष पैदा कर रहे हैं। एक्चुअली तो जो सरकार है वो हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहती है, तो ये उस जो नैरेटिव है उसको चेंज करने के लिए या उसकी रियल फॉर्म समाज में देने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और इस तरह के जो सीरियस काम करने वाले लोग हैं उनको इस तरह अफेक्ट नहीं करना चाहिए। बाकी केवल ये नहीं है कि आपके हाथ में ताकत, आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, अरेस्ट तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब उसको लीगल सिस्टम में एनालाइज किया जाएगा तो आपके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है, जो भी सरकार में है, जो भी पुलिस में है। ये ऐसा नहीं है कि भाई आपने कोई एक्शन ले लिया, आप इलेक्शन लेके उसको अरेस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप जब उसका इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट उसको टेस्ट करेगा और कोर्ट ये पाता है कि आपने गलत तरीके से उसको अरेस्ट किया है, तो कोर्ट उसमें मुआवजा भी दे सकता है और आपके खिलाफ एक्शन के लिए भी डायरेक्शन दे सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पूरी जो स्थिति है इसको करेक्ट करने के लिए सरकार को अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए और इस तरह से जो स्वच्छ छवि के जो हमारे साथी हैं, पत्रकार हैं, दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरह का आपने कहा एक्शन। कि बिहार जाति जनगणना जो आई, उसकी रिपोर्ट जो आई, उससे सरकार उसे दबाने के लिए ऐसा किया है, लेकिन सरकार उससे क्यों डरेगी? नहीं, उसमें क्योंकि ओबीसी का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। ओबीसी का आंकड़ा 1931 की जनगणना के हिसाब से 52% था और अब इस रिपोर्ट में वो 63% हो गया है। तो वो 52% वाले में तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो 15% थे। अब अगर ये आंकड़ा 63 है तो वो तो 5-6%, 7% रह जाएंगे। तो इसलिए क्योंकि वो राजनीति के वो नियम है, कोई मतलब ये पहली बार कर रहे, ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी ऐसा करती रही है और बीजेपी ने दूसरे इश्यूज पे भी ऐसा किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जो नैरेटिव है कि भाई बैकवर्ड क्लासेस की पॉपुलेशन बढ़ गई है, उस इशू को हाईलाइट होने से रोकने के लिए पत्रकारों के ऊपर ये अटैक किया गया है, ऐसा मुझे लगता है। खुद कहते हैं कि हम ओबीसी हैं, ओबीसी माँ के बेटे हैं, तो क्यों डरेंगे फिर? वो तो ओबीसी खुद ही हैं। नहीं, वो ओबीसी तो किसी को भी नोटिफाई किया जा सकता है, बट एक्चुअली उनकी जाति ओबीसी की कैटेगरी में नहीं आ सकती है, क्योंकि वो सही मायने में वो जो हमारी जो वैश्य है वो वैश्य कम्युनिटी के आदमी हैं, लेकिन उन्होंने क्योंकि वो पावर में है तो अपनी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो कोई पर्सन नहीं है और वो हमारे देश में सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, जो लोग काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो सरकार जो है इस तरह की एक्टिविटी कर पा रही है। पर हमारी जो न्यायपालिका है, मैं समझता हूँ बहुत ही स्वच्छंद है और अगर ये ऐसे इश्यूज न्यायपालिका के सामने जाएंगे तो न्यायपालिका उसमें एक दृष्टिकोण के तहत एक प्रिंसिपल डेवलप करके उसको एग्जामिन करेगी और अगर उनके गलत अरेस्ट हुए तो उनको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए और जिन ऑफिसर्स ने ये किया उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, जो हिंदुत्व की दीवार खड़ी की गई है और 2024 चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर का उद्घाटन भी है, तो ये जो जाति जनगणना है ये उस दीवार को तोड़ पाएगी, जो हिंदुत्व की दीवार? नहीं, जाति जनगणना बहुत इम्पोर्टेंट है और हिंदुत्व जो है ये कोई एजेंडा नहीं है। बेसिकली अगर आप देखेंगे जितना लिटरेचर अवेलेबल है वो लिटरेचर हमने नहीं बनाया। उनका कोई भी भगवान एक आदर्श पुरुष नहीं है। किसी भी भगवान के बारे में आप चर्चा करेंगे
तो कोई भी आदर्श पुरुष नहीं है, उसको भगवान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। बट क्योंकि रिसोर्सेज सब उनके पास हैं, इसलिए उन्होंने आर्टिफिशियल चीज़ें डेवलप करके और लोगों को दिग्भ्रमित किया हुआ है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। थैंक यू।